नादरीन, रूस में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नया जो मजमून है वो सिलेबस में शामिल कर दिया है। कहानी क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी मुल्क का एजुकेशनल सिस्टम अखलाकियात और रूहानियात पर ज्यादा जोर देना शुरू कर दे तो उसके मुआशरे पर क्या इम्पैक्ट मुरतब हो सकते हैं? जानते हैं आप, क्योंकि हालिया इंफॉर्मेशन के मुताबिक रशियन गवर्नमेंट एक नई तालीमी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा रही है जिसके तहत 1 सितंबर 2026 से मुल्क भर के स्कूलों में रूहानी और इखलाकी से सकाफत है इसके नाम से एक नया मजमून लाजमी करार दिया जाएगा। और इस मजमून का मकसद तलबा में इखलाकी अक़दार, मजहबी बर्दाश्त और समाजी हम आहंगी को फरोग देना है। और ख़ास तौर पर इस सिलेबस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और इस्लामी जो एजुकेशन है, इस्लामिक एजुकेशन, इसको नुमाया हैसियत दी जाएगी जो कि रशिया में मौजूद बड़ी मुस्लिम आबादी की नुमाइंदगी भी करती है। और ये बात भी काबिल जिक्र है कि रशिया एक कसीरुल मज़ाहिब मुआशरा है जहां मुख्तलिफ जो मज़ाहिब के लोग जो है वो मानने वाले वहां पर बसते हैं। और इस नई पॉलिसी के जरिए हुकूमत जो है ना सिर्फ इस्लामी तालीमात को अहमियत दे रही है बल्कि दीगर मज़ाहिब के लिए भी एहतराम और रवादारी का पैगाम भी दे रही है। इस इनिशिएटिव का एक पहलू ये भी बहुत अहम है कि इससे इस्लामी तालीमी इदारों को सरकारी तौर पर जो है ना बड़ी तकवीयत मिलेगी जिससे उनकी तरक्की और असर पजीरी में भी इजाफा हो सकता है। और सदर जो है ना व्लादिमीर पुतिन इसकी इस स्ट्रैटेजी को बाज माहिरीन एक ऐसे कदम के तौर पर देख रहे हैं जो रशिया में बसने वाले मुस्लिम कम्युनिटी की मजहबी शनाख्त को तस्लीम करने की एक किस्म की कोशिश भी है। और इसके साथ साथ नई नस्ल को रवायती अखलाकी असूलों जैसे सच्चाई, दयानतदारी, एहतराम और जो है ना इंसानियत के साथ रवादारी और बाहमी ताउन की तालीम देना भी इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। और आलमी सतह पर इस खबर ने बहुत ही खासी तवज्जो हासिल की और कुछ हल्के से मस्बत पेशरफ्त करार दे रहे हैं जो मुख्तलिफ मज़ाहब के दरमियान हम आहंगी को प्रमोट कर सकते हैं। जबकि बाज़ नाक़दीन इस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या एक ख़ास एक मखसूस मजहबी कंटेंट को लाजमी बनाना जो है ये तालीमी गैर जानिबदारी पर असरअंदाज हो सकता है या नहीं हो सकता। बहरहाल इस पॉलिसी का असल असर उस वक्त सामने आएगा जब उसे अमली तौर पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि स्टूडेंट्स, असातिज़ा और सोसाइटी इस तब्दीली को किस तरह एक्सेप्ट करते हैं। अगर इसका मकसद वाकई इखलाकी तरबियत और बैनुल मज़ाहब की हम आहंगी है तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अहम तजुर्बा हो सकता है जो दीगर ममालिक के लिए भी एक एग्जाम्पल बनेगा। आपके ख्याल में क्या तालीमी निसाब में ये मजहबी इखलाकी तालीमात को इस तरह शामिल करना माशरती बेहतरी का साबित जो है ना बाइस बन सकता है या इससे नए चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अहम तजुर्बा हो सकता है जो दीगर ममालिक के लिए भी एक एग्जाम्पल बनेगा। आपके ख्याल में क्या तालीमी निसाब में ये मजहबी इखलाकी तालीमात को इस तरह शामिल करना माशरती बेहतरी का साबित जो है ना बाइस बन सकता है या इससे नए चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा।